हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ किचन टिप्स बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। छोले, राजमा, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे बनाने के लिए हमें उसे पहले से सोक करके रखना पड़ता है। और अगर हमने बाई चांस भूल गए सोक करना या फिर हमें अचानक ये चीज़ बनानी पड़े तो किस तरीके से बनाया जाए ताकि ये तुरंत ही गल जाए और बॉईल हो जाए। तो टिप ऐसे है कि आपको सबसे पहले किसी भी कुकर में पानी गर्म कर लेना है 2-3 ग्लास, और जो छोले हैं या फिर राजमा हैं उन्हें आप धो लीजिए अच्छे से, और धोने के बाद उस बॉईल वाटर में उसे डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद 2 मिनट ऐसे ही बॉईल होने दीजिए उसे, और उसके बाद में आपको ऊपर से ठंडा पानी डाल देना है जैसे कि मैंने अभी डाला है। तो बॉईल वाटर, उसमें छोले 2 मिनट के लिए बॉईल करना है, ठंडा पानी ऊपर से डाल देना है। उसके बाद में कुकर का ढक्कन लगा के इसे 3 या 4 सीटी लगवा लीजिए। आपके जो चने हैं बिल्कुल वैसे ही बॉईल हो जाएंगे जैसे सोक्ड वाले हैं। टिप है वो ये है कि जब भी हम कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं घर पे, जिसे अगर हम बाहर काउंटर टॉप पे रख देते हैं तो उनमें चींटियाँ लग जाती हैं, जैसे कि चावल हो गए, कोई मिठाई हो गई, मीठी चीज़ हो गई, रोटी, चपाती, उनमें बहुत बार चींटियाँ लग जाती हैं। और उससे अगर हम फ्रिज में नहीं रखना चाहते, बाहर ही रखना चाहते हैं और चींटियों से भी बचाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से कोई भी बड़ी सी थाली ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद कोई भी पतीला, बर्तन जिसमें आपने वो चीज़ रखी है जिसमें चींटियाँ लगती हैं, उसको आप इसके ऊपर रख दीजिए। चींटियाँ जो है पानी से तैर नहीं पाएंगी और उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाएंगी, और इसी तरीके से आप अपनी चीज़ें जो है वो चींटियों से बचा सकते हैं। तो सफाई से रिलेटेड है। इस तरीके से जो गैस का जो टॉप होता है वो बहुत गंदा हो जाता है जब हम उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। तेल लग जाता है, कोई खाने की चीज़ लग जाती है और वो कंटिन्यूसली हीट के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसे साफ़ करने के लिए यहाँ पे मैंने एक घोल बनाया हुआ है। आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, इसमें नींबू का रस निचोड़िए, थोड़ा सा डिश वॉश या फिर विम बार डाल दीजिए। साथ में आप इसमें डालिए विनेगर और थोड़ा सा सोडा, खाने वाला सोडा डाल सकते हैं या फिर दूसरा भी। उसके बाद में इस घोल को आपको किसी भी स्टील के या मेटल के इस तरीके के स्क्रबर से स्क्रब करते रहना है। हो सके तो इस घोल को आप थोड़ा सा ऊपर डालकर रखिए, थोड़ा 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद में स्क्रब कीजिए। आप ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेटालिक ब्रश है जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, आप चाहे तो ऑनलाइन ख़रीद भी सकते हैं। देखिए किस तरीके से जैसे ही मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ सारी गंदगी निकल रही है और हमारा जो गैस का टॉप है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। आप भी ये ट्राई कीजिए, इस तरीके से बिल्कुल ही शाइनिंग टॉप आपका नज़र आएगा ये वाला टिप यूज़ करने के बाद। वो खीरे से रिलेटेड है। आप जानते हैं कभी कभी हम जब खीरा लाते हैं और उसे सैलेड में काटते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है। तो उसकी कड़वाहट हटाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से उसकी टोपी निकाल देनी है ऊपर से। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा नमक छिड़केंगे हम। नमक जो है वो खीरे का जो सारा कड़वापन है वो निकाल देता है। आप छिलके मत निकालिए, सबसे पहले छिलके के बगैर ही इस तरीके से उसकी टोपी निकालने के बाद, नमक लगाने के बाद इस तरीके से आप स्क्रब कर लीजिए। देखिए जैसे ही मैं स्क्रब कर रही हूँ कुछ झाग या फोम जैसा बाहर आ रहा है, ये वही कड़वाहट है जो खीरे के अंदर होती है। जब आप इसको स्क्रब करते हैं और सारी झाग यहाँ से निकाल देते हैं तो खीरे की सारी ही कड़वाहट निकल जाती है। उसके बाद आप चाहें तो इसे छीलिए और इसके स्लाइस करके जैसा चाहे वैसे सैलेड बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग टिप है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। सिली सी है, शायद आपको पता ही होगा, आप यूज़ भी करते होंगे, फिर भी मैंने सोचा शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं। कोई भी ऐसी बॉटल वाली चीज़ जिसमें हम कुछ स्टोर करके रखते हैं लेकिन उस बॉटल का जो मुंह है ऊपर से बहुत छोटा है इसलिए ईजिली उसमें चीज़ नहीं जाती है, तो आपको पेपर का इस तरीके से कोन बना लेना है। उसमें नीचे थोड़ी सी जगह होनी चाहिए चीज़ जाने के लिए। कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसमें सब्जा डाल रही हूँ। तो इस तरीके से आपको उस पेपर के कोन में डालना है और उस कोन के होल के थ्रू वो ऑटोमेटिकली उस बॉटल में जा रहा है आसानी से। क्या होता है जब हम इस तरीके का कोई मेथड नहीं यूज़ करते हैं और डायरेक्टली डालने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें अंदर कम जाती हैं और बाहर ज़्यादा बिखरती हैं। तो आप भी ये कोन वाला आइडिया ट्राई कीजिए हर उस डब्बे में चीज़ डालने के लिए जिसका मुँह बहुत ही छोटा है। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे।
ये एक प्लांट है जिसे पैंडन प्लांट भी कहते हैं, आप किसी भी नर्सरी से इसे खरीद सकते हैं। ये एक्चुअली बासमती राइस का एरोमा और वैसा टेस्ट और खुशबू देने वाला प्लांट है। इस प्लांट का कोई भी पत्ता आप तोड़ के, थोड़ा सा तेज पत्ते की तरह इसका भी पत्ता यूज़ किया जाता है। इस पत्ते को तोड़ के जब भी आप राइस बना रहे हैं, भले वो बासमती राइस ना हो, नॉर्मल राइस हो, अगर आप उसमें डाल देते हैं, भले वो स्टीम राइस हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, तो इस पत्ते का जो एरोमा है वो पूरे राइस में आ जाता है, घर में भी फैल जाता है और वो खाने में ऐसे लगता है जैसे हम नॉर्मल नहीं कोई बासमती राइस खा रहे हैं। इसकी जो स्मेल है, इसका जो एरोमा है, इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना बढ़िया है कि कभी कभी बासमती राइस से भी उतनी अच्छी स्मेल नहीं आती जितनी इस पत्ते से आती है। तो आप ये पैंडन प्लांट इसे कहते हैं, अगर आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने नॉर्मल चावल को बासमती चावल बना लीजिए। जो है वो चीज़ ग्रेटिंग को लेके है। जब भी हम चीज़ ग्रेट करते हैं इस तरीके की मेटालिक ग्रेटर से, तो चीज़ ग्रेट कम होता है और उसके ऊपर चिपक ज़्यादा जाता है। तो वो ना चिपके, इसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ऑयल हथेली पर ले लीजिए और उस ग्रेटर के ऊपर दोनों साइड, अंदर और बाहर की साइड आप लगा दीजिए। और उसके बाद आप अगर चीज़ ग्रेट करेंगे तो वो आपके ग्रेटर को बिल्कुल नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छे तरीके से ग्रेट होगा। पानी के स्टोरेज को लेके है। आजकल आप जानते हैं कि सभी के घर में 24 आवर्स पानी आता है, इसलिए हमने कोई भी बड़ा बर्तन, ड्रम वगैरह नहीं रखा होता है पानी को स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर सडनली पानी नहीं आने वाला हो और हमें स्टोर करना, और घर पे ऐसी कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो जिसमें हम ज़्यादा क्वांटिटी में पानी स्टोर कर सकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसमें ही पानी स्टोर कर लेती हूँ। उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आई थिंक 20 लीटर की कैपेसिटी इसमें होती है। साफ़ होती है वॉशिंग मशीन, तो ये पानी आप वॉशिंग, कुकिंग नहीं, यूटेंसिल्स वॉशिंग या फिर बर्तन धोने हो तो उन सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी आइडिया अपनाइए अगर अगली बार कभी आपके घर पे पानी की शॉर्टेज हो तो। वो सब्ज़ी को ज़्यादा टाइम तक कैसे रखना है, वो ख़राब ना हो, उसके रिलेटेड है। कोई भी सब्ज़ी हो, भले वो सूखी हो या ग्रेवी वाली हो, ख़ास करके जब हम ट्रैवलिंग में जाते हैं और मौसम गर्म हो तो हमें डर रहता है हमेशा कि हमारी सब्ज़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो सब्ज़ी ज़्यादा टाइम के लिए रहे, ख़राब ना हो, उसके लिए टिप है, बहुत ही आसान और इजी टिप है। आप क्या करें, 1 चम्मच या आधा चम्मच विनेगर डाल दीजिए सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से। ऑब्वियसली अगर सब्ज़ी ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम है तो कम डाल सकते हैं। विनेगर जो है, वाइट विनेगर, ये खाने वाला विनेगर है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करने देती। लोग इसे अचार वगैरह में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अचार को हमें लंबे समय के लिए खाना होता है, ख़राब नहीं करना होता है, इसलिए उसमें भी लोग यूज़ करते हैं। ये एक प्रिजर्वेटिव है जो हेल्प करता है किसी भी चीज़ को फंगस फ्री रखने के लिए। तो आप भी ये ट्राई कीजिए, खास करके जब आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, विनेगर यूज़ कीजिए, आपकी सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होगी। कुकर को कीड़े और चींटियों से बचाने के लिए है, आप डब्बे में इस तरीके से काली मिरी या लवंग डाल सकते हैं। ये हेल्प करती है और कीड़ों को बिल्कुल ही अंदर आने नहीं देती। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है, ये बीच बीच में दाने आएंगे जब हम चाय वगैरह बनाएंगे, तो कोई बात नहीं। काली मिरी और लवंग दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो चाय का टेस्ट भी बढ़ाती हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। तो अगर आप शक्कर डाल रहे हैं और साथ में 1 हाथ दाना इसका आ भी जाए तो कोई बात नहीं। तो बस यही थी हमारी टिप्स। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।